अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए। मीन्स आज हम सीखने वाले हैं कि सकता है, सकती है और सकते हैं के लिए कभी कभी कैन यूज किया जाता है, कभी कभी मे यूज किया जाता है, कभी कभी कुड यूज किया जाता है और कभी कभी तो माइट भी यूज किया जाता है। ये क्यों और कैसे होता है, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैन, मे, कुड और माइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कैन जो यूज होता है, सबसे पहले समझने वाली बात है कि हमको कुछ कंडीशंस देखने पड़ेंगे कि कंडीशन किस तरह से हमारे इन मॉडल्स के मीन्स मॉडल वर्ब्स के साथ चलते हैं। तो कैन के लिए याद रखना है, आपको जो कंडीशन मिलेगा वो मिलेगा पावर या फिर एबिलिटी। मीन्स जब भी कभी आप कोई सेंटेंस यूज करते हैं जिसमें आइडिया आपकी, पहचान आपकी सकता है, सकती है, सकते हैं आते हैं, तो आपको वहाँ समझना होगा कि अगर सेंटेंस में पावर है या फिर एबिलिटी की बात हो रही है तो आपको उसके लिए कैन यूज करना है एज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में जो सेंटेंस का आईडी इन तीनों में से कोई मैच करेगा और उसमें पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह और विश एंड ब्लेस मीन्स इच्छा और आशीर्वाद की बात होगी, तो आपको समझ जाना है कि उस सेंटेंस को हम मे से ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद से बात आती है कुड की। कुड तो वैसे कैन का पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पास हम कुड प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि कुड जब भी यूज होगा वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा, मीन्स संभावना इसमें भी है और मे में भी है। लेकिन यहाँ पास जो कुड यूज हो रहा है इसमें स्पेशली ये विनम्रता के लिए हो रहा है। मतलब जो कैन है वो अपने बल और योग्यता के अकॉर्डिंग चलता है, जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है हर एक चीज को। लेकिन जो कुड है वो हमारा विनम्रता के साथ चलता है, मतलब ये बहुत पोलाइट है कंपैरिजन कैन के। ठीक है, तो जब भी कभी आपके सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आए और आप विनम्रता पूर्वक उस बात को बोलना चाहते हैं इस आईडी के लिए, तो आप वहां पास कुड यूज करेंगे, ना कि कैन या फिर ना कि में। ठीक है, अब लास्ट बात आती है हमारी माइट की। तो माइट की मैं बात कर लूं तो माइट को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है, ये लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है और लेस कंडीशंस को शो करता है। मतलब इसके साथ कोई भी चीजें आपको समझने के लिए सिर्फ एक ही शब्द काफी है। जब भी कभी आपको ये आईडी वाले सेंटेंस मिले और इस आईडी वाले सेंटेंस में आपको उसी सेंटेंस में अगर शायद शब्द लिखा हुआ मिल जाए, तो ये शायद आपको बता दूं मैं कि लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है, तो हमको इस शायद के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, माइट यूज करना है। अब एक चीज और मैं बता दूं, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है और मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, लेकिन ये प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि ये चारों के चारों एज अ मॉडल यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कैन, मे, कुड और माइट। इनके कुछ अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पास देख सकते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन करें, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो ट्रांसलेशन से पहले आप सेंटेंसेस को पढ़िए। आज बारिश हो सकती है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे, हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं, तुम शायद समझ सकते हो, वह मेरी मदद कर सकती है, वे तुम्हें माफ कर सकते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में देखिए क्या आया है, सकते हैं, सकती है, सकती हूँ या फिर भला करे, मतलब यहाँ पास विश या फिर ब्लेस की बात हो रही है। फिर यहाँ देखिए सकते हैं, यहाँ पास भी सकते हैं, यहाँ सकती है, यहाँ पास सकते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि सकता है, सकती है, सकते हैं की बात कर रहा है। पूरे सेंटेंसेस में यही आइडेंटिफिकेशन शो हो रहे हैं। बट अब हमको इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको इनमें से किसी एक एक हेल्पिंग वर्ब को चूज करके ट्रांसलेशन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें एबिलिटी की बात हो रही है, तो इसको हम कैन से बनाएंगे। क्या बनेगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप।
एक और सेंटेंस देखिए, आज बारिश हो सकती है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, मतलब संभावना की बात। तो इसको हम किससे बनाएंगे? मे से बनाएंगे। इट मे रेन टुडे। अब एक चीज और मैं बता दूं, यहां पास इट क्यों सब्जेक्ट माना गया है? इट इसलिए माना गया क्योंकि सेंटेंस में मौसम की बात हो रही है, इसलिए यहां पास इट को आपको सब्जेक्ट मान करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। इस सेंटेंस में ऐसा नहीं लग रहा है कि हम उसमें अपने पावर की बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट किससे करेंगे? आई कैन सेव यू, फुल स्टॉप। भगवान तुम्हारा भला करे। इस सेंटेंस में विश हो रहा है, मतलब इच्छा, आशीर्वाद, मतलब विश एंड ब्लेस की बात कर रहा है। तो इसको बनाएंगे मे गॉड ब्लेस यू, और यहां पास एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंसेस कैन और मे के अकॉर्डिंग है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुड की और माइट की। तो इस साइड पे देख सकते हैं, हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं, मीन्स हो सकता है वो जगह अच्छी हो या तो बुरी हो, कोई नहीं जानता कि वो जगह कैसी है। तो हम यहाँ पास विनम्रता पूर्वक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पास हम कुड लगा सकते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? वी कुड वेट हियर। ऐसा नहीं है कि आप कुड लगा रहे हैं तो मे नहीं लगा सकते, आप यहाँ पास मे भी लगा सकते हैं। इवन आप कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पास पोलाइटनेस की बात हो रही है, मीन्स विनम्रता की, इसलिए हम यहाँ पास कुड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, तुम शायद समझ सकते हो। तो यहाँ पास जो शब्द आया है शायद, इसी से पहचान हो जा रही है कि इसमें हमको माइट लगाना है। तो क्या लिखेंगे? यू माइट अंडरस्टैंड। ठीक है, फुल स्टॉप। एक और देखिए, वह मेरी मदद कर सकती है। कौन? वह मेरी मदद कर सकती है। अगर आप शायद होता सेंटेंस में तो माइट से बनाते, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर पोलाइटनेस की बात करें तो हम इसमें क्या बना सकते हैं? सी कुड हेल्प मी, मीन्स पोलाइटनेस के साथ, विनम्रता के साथ मदद करने की संभावना यहां पास है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, वे तुम्हें माफ कर सकते हैं। विनम्रता पूर्वक पॉसिबिलिटी है कि वो माफ कर सकते हैं, तो दे कुड फॉरगिव यू। सो फ्रेंड्स, आप इन सभी सेंटेंसेस को देख सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट किया, और कौन से सेंटेंस में कैन लगेगा, किस सेंटेंस में हमको मे लगाना है, कुड लगाना और माइट लगाना, मैंने एक एक करके एग्जांपल बता दिया। आपको बस ये कंडीशंस याद रखने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। मीन्स अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग कैन, मे, कुड या तो माइट, फिर प्लस करके हमको कौन सा फॉर्म लगाना है? वर्ब का पहला फॉर्म, फिर जो भी होगा ऑब्जेक्ट वो, और फिर आरपी होगा तो आरपी। अगर आपको इनको नेगेटिव में चेंज करना है तो नेगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तो यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने कैन वाले टॉपिक में बताया था कि जब आप कैन के साथ नॉट लगाएंगे तो कैन नॉट एक साथ लिखेंगे। बात क्लियर? और मे के साथ आपको थोड़ा सा अलग नॉट लगाना पड़ेगा, मतलब अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप नेगेटिव बनाएंगे। कुड के साथ आप कुड नॉट अलग अलग लिख सकते हैं, माइट के साथ भी नॉट को आप अलग लिख सकते हैं, लेकिन कैन के साथ आपको एक साथ लिखना है, बस इतना याद रखना है नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, जो यहाँ पास मैंने बताया। अदरवाइज आप इसके अलावा लिखना चाहते हैं तो आप कैन नॉट को कांट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मे नॉट को मेंट बोल सकते हैं, कुड नॉट को कुडेंट बोल सकते हैं, और माइट नॉट को माइटेंट बोल सकते हैं। इनमें से किसी को भी आप नेगेटिव फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम कुड के पूरे फॉर्म बता देंगे। ठीक है, कुड का फॉर्म इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजेबल मॉडल है, मतलब ये बहुत जगह कंफ्यूजन करता है कि कब ये
प्रेजेंट टेंस में अपने आईडी को बदल के सकता है में लेके चला आता है, लेकिन कब ये अपने आप को बदल के सकता था में लेके चला जाता है। और कभी कभी तो इसकी आईडी पाया, पाई और पाए भी बन जाता है, या फिर सका, सकी और सके भी बन जाता है। मतलब ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करने लगता है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, इसका एक सेपरेट वीडियो, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।